साल का आपका आधा साल तो गुजर गया, लेकिन आधा साल तो अभी बाकी है। बचे हुए साल को किसी कीमत पर खराब नहीं होने देना है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं रोज स्पेशल शो में आपको जानकारी दे रही हूँ। आज भी आपको बचे साल में सफलता का तरीका बताने जा रही हूँ। आज आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी में बरकत और सफलता लाने वाले उपाय जो बचे हुए आधे साल आपके काम आएंगे। आपकी नौकरी में किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आपको मनपसंद नौकरी मिलेगी और प्रमोशन भी मिलेगा, वो अलग। बचे हुए साल में आपकी संतान कैसे बनेगी जीनियस, आज ये भी बताऊंगी। साथ ही आपको कौन सी गलती नहीं करनी है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका ये साल जितना भी बचा हुआ है वो खराब ना हो। आज के 5 महा उपाय की बात कर लेते हैं। आधे साल परेशान रहे लेकिन बचे हुए साल घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो क्या करें? 11 लघु नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं। इसके साथ ये चमत्कारी मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 2 माला का जाप करने के बाद इन नारियलों को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी के पास या उनमें रख दीजिए। अगले दिन इन नारियलों को किसी पवित्र नदी के पास छोड़ दीजिए। प्लीज़ नदी को पोल्यूट नहीं कीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। क्या इस साल आपके घर में दुख रहा? क्या आप मोहल्ले रिश्तेदारी में पिछड़ गए? लोग देखते ही देखते आगे बढ़ गए? तो आपको बचे हुए साल में सबक लेने की ज़रूरत है। आपके लिए आगे के महीने बरकत लेकर आए, सफलता आपके कदम चूमे। इसलिए कुछ उपाय बता रही हूँ जो आपको करने हैं। हमेशा घर में मौजूद महिलाओं का सम्मान करें। आपको पता भी नहीं चलता, महिला को सम्मान ना करने से कई ग्रह आपसे रुष्ट हो जाते हैं और घर की बरकत रूठ जाती है। सोते समय आपका सिर उत्तर दिशा की तरफ और पैर दक्षिण दिशा की तरफ होने चाहिए। अग्निहोत्र करने से भी बहुत बरकत होती है। अग्निहोत्र मतलब जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का होता है। ऐसा करने से बरकत और सफलता आपके घर की तरफ मुड़ती है। नल से पानी का टपकना पैसे से नुकसान का संकेत है। अगर आपके भी घर में कहीं पर भी जल टपकता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा, नहीं तो पैसे का नुकसान होगा। इसीलिए इसको फटाफट ठीक कराइए। अगर आपका वॉशरूम किसी भी वजह से लगातार गीला रहता है तो इसे भी ठीक करिए। गीला वॉशरूम रुपए पैसे की कमी से परेशान करेगा। तिजोरी या सेफ जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं उसमें कोई हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ, चांदी और तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। इससे पैसे की दिक्कत दूर होनी शुरू हो जाएगी। कपूर बहुत ही सुगंधित चीज़ होती है। घर में सफलता और बरकत के लिए नियमित तौर पर घर में कपूर जलाएं। पूजा के बाद जलाइए, इससे देवदोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। अगर अभी तक 2018 में सफलता ने आपका दामन नहीं थामा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये साल बाकी है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको कुछ उपाय करने हैं। कौन से हैं वो, आइए जानते हैं। लक्ष्मी का वास वहाँ माना जाता है जहाँ सफाई और सुगंध हो, इसीलिए जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई रखें। अगले साल घर, ऑफिस साफ रखिए। देश में चल रहे स्वच्छता अभियान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। घर में नमक और फिटकरी मिलाकर रोज पोछा लगाना चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी पैदा ना हो। कपड़े साफ रखें और बदबू ना आए, इसके लिए परफ्यूम स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले 6 महीने आपको घर में पूजा पाठ जरूर रखनी चाहिए। हो सके तो हवन कीजिए। आपको साल के मध्य में वृक्ष पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके बुरे ग्रह ठीक होने लगते हैं और बचे हुए साल में आपको सुकून मिलता है। खुद को सेहतमंद रखने के लिए रोज आपको एक माला महामृत्युंजय की माला का जाप करना चाहिए। 40 दिन के बाद आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को कर्ज से राहत चाहिए, 6 महीने नहीं मिली, आने वाले 6 महीने चाहिए, वो लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। मैं अक्सर आपको मंत्र बताती हूँ, आपको बताऊंगी इस बारे में कल। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या चाहते हैं आप कि जब भी 6 महीने जो बचे हैं घर से बाहर निकले तो सफलता मिले? तो काली हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा कर निकलिए। इस उपाय को करने से निश्चित ही आप जब भी काम से घर के बाहर जाएंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
क्या आप चाहती हैं ऑफिस में आपके पति की ऐसी ही तारीफ हो? मेरे दर्शक नौकरी को लेकर बहुत शिकायत करते हैं। हर किसी को यही उम्मीद होती है कि नौकरी में प्रमोशन मिले, जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसकी नौकरी लगे, सैलरी बढ़ जाए, पोस्ट बढ़ जाए। ये सब कैसे होगा? आपको कुछ खास उपाय करने हैं। भैरव बाबा का आसान सा उपाय आपको करना है। शनिवार भैरव बाबा के मंदिर जाएं, उनको प्रसाद दें। ध्यान रहे उनका प्रसाद का सेवन आपको नहीं करना है। जिस दिन आपके 5 शनिवार हो जाएं, उस दिन बाबा को अपनी सारी समस्या मंदिर में ही बताएं और उनसे समस्या का हल मांगे। कुछ दिनों में आपकी नौकरी की टेंशन खत्म हो जाएगी। मंगलवार का एक और उपाय है। मंगलवार को 5 रंग के 5 फूल लें, एक लाल कपड़े में बांध लें। इसी कपड़े में थोड़े से चावल और सुपारी भी रख दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करके इस कपड़े को अच्छे से बांधकर सदा अपने पास रखें, खासकर ऑफिस में साथ रखें। आपको कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और ऑफिस में आपकी वाहवाही शुरू हो जाएगी। सुरमे का भी उपाय है। नौकरी जाने का खतरा हो या फिर नौकरी में लाभ नहीं मिल रहा हो, उसके लिए डली वाला सुरमा लें। सुरमे को डली की एक वीरान जगह पर ज़मीन में गाड़ दें, थोड़ा गहरा गड्ढा काट कर। जिस चीज़ से ज़मीन को खोदें उसे वहीं पर छोड़ दें, जैसे चम्मच हो, चाकू हो, खुरपी हो, वहीं पे खोद दें। आपको फ़ायदा मिलेगा, नौकरी का खतरा खत्म होगा। अब आसान उपाय। अगर नौकरी में परेशानी हो या परेशानी बढ़ रही हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो 1 महीने रोज़ सूर्यदेव को सुबह पानी दीजिए, जल चढ़ाइए और साथ में तांबे के लोटे में जल लें। इसमें गंगा जल मिलाएं, थोड़ी चीनी डालें, तब ये जल तुलसी को दें। जल देने के बाद हर रोज़ अपनी नौकरी की समस्या इनको बताएं। 1 हफ्ते में आपको फ़ायदा मिलेगा। शिव की आराधना। अगर कोई अपनी नौकरी और कारोबार से खुश नहीं है तो हर रोज़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सुबह नहाते हो आसन के साथ और माला के साथ जाप करें। हर रोज़ जाप की संख्या पिछली संख्या से ज़्यादा हो, चाहे एक ही हो। जैसे आज अगर 100 है तो कल 101 हो, चाहे एक बढ़े लेकिन ज़रूर बढ़े। आपको उम्मीद से बढ़कर फ़ायदा होगा। अब आपको गर्मी से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप दिखा देती हूँ। बाकी बहुत से उपाय आपको आगे बताती रहूँगी। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मेकअप के बारे में जो गर्मियों में, पसीने में या इवन आप पूल पार्टी पे भी जा रहे हैं तो टिका रहे, और साथ में जो आप हेयर स्टाइल कैरी करें वो भी आपका स्टे करे लॉन्ग लास्टिंगली। तो लेट्स टॉक अबाउट अ समर कूल मेकअप। सो फॉर समर्स, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, चाहे आप कॉलेज पार्टी में जा रहे हैं या अगर आप घूमने भी जा रहे हैं कहीं पर आउट ऑफ स्टेशन, सम काइंड ऑफ मेकअप्स आर देयर विच यू कैन डू योरसेल्फ। उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत रहती है एक वाटर प्रूफ बेस की। जो आप फाउंडेशन बेस यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर दैट्स स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, और वो पसीने या पानी से ख़राब ना हो। इसके अलावा जो आप शेड्स यूज़ कर रहे हैं अपने आईज़ के ऊपर, अपने लिप्स के ऊपर, इट शुड बी मैचिंग टू योर हेयर कलर और योर ड्रेस कलर। अगर आप ड्रेस कलर न्यूट्रल कलर में ले रहे हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे है, ब्राउन्स हैं, दे आर द न्यूट्रल कलर्स, एट दैट टाइम योर हेयर कलर इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू गो विद योर मेकअप शेड्स। तो आजकल बालों के अंदर जो कलर्स की चॉइस रहती है, चाहे वो महोगनीज में है, चाहे वो वायलेट ब्राउन्स में है, चाहे वो ग्रेश ब्राउन्स के अंदर हैं, तो इस तरह के जो नए नए शेड्स होते हैं उसको अगर आप ट्राई करते हैं तो समर्स के अंदर बोरिंग हेयर स्टाइल या बोरिंग हेयर कट होते हुए भी कई बार आपके बालों के अंदर जान आ जाती है, आप रेडी टू गो हो जाते हैं। तो मेक श्योर यू आर हैविंग अ स्टनिंग हेयर कलर इन योर हेयर ड्यूरिंग दिस समर्स। एट द सेम टाइम जो आपका मेकअप के शेड्स हैं, डोंट ट्राई वेरी जैजी शेड्स या कुछ ऐसे शेड्स जो कि बहुत ज़्यादा जैरिंग लगते हैं, कहते हैं ना कई बार जो आंखों को चुभे, ऐसे शेड बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। यू शुड गो विद सम पेस्टल कलर्स, जैसे कि आईज के ऊपर वेरी नाइस ब्राउन, वेरी नाइस पेस्टल कलर, लाइक अगर जैसा भी देखते हैं दिस इज़ वेरी अर्दी कलर, तो अर्दी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन फैमिली यूज़ कर सकते हैं, एंड दे विल गो विद एनी काइंड ऑफ शेड। और ये बेसिकली ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहते हैं बिकॉज इसका जो पिगमेंट होता है वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा कहते हैं ना ज़्यादा फ्रेंडली होता है, एंड इट स्टेज वेरी लॉन्ग। सो मेक श्योर इन दिस समर यू आर गोइंग अर्दी and at the same time you are trying new shades of color in your hair, and this is a time to experiment and look cool. हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा क्यूट हो, जीनियस हो। वैसे तो सारे बच्चे स्पेशल होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स तक हर फील्ड में ऑलराउंडर बने, तो आपका बचा हुआ 6 महीना खराब ना होने दीजिए। बचे हुए साल को अपने लिए स्पेशल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिसे आपको ज़रूर करने हैं। रोज़ अपने बच्चे को सूर्य को जल देने के लिए कहें। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली एनर्जी और किरणें बुद्धि और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहले गुरुकुल में बच्चों को रोज़ सूर्य को जल देना होता था।
उसके पीछे यही लॉजिक था। अब दूसरा उपाय जानिए। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं और बुध ग्रह पर इनका प्रभाव होता है। बच्चे के हाथ से रोज 11 या 5 दूर्वा गणेश जी को अर्पित कराएं। इससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। वही माँ सरस्वती भी बच्चों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अब जरा बच्चे से उस टेबल की बात कर लेते हैं। अपने बच्चे का पढ़ाई का टेबल बदलिए। जिस पर बच्चा पढ़ना चाहिए, बच्चे का टेबल हमेशा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, सर्कल या अंडे के शेप का नहीं होना चाहिए। जिस टेबल पर बच्चा पढ़ता है उस टेबल का टॉप सफ़ेद, दूधिया या क्रीम कलर का कर दीजिए। कोई कलर नहीं रखना चाहिए तो प्लेन ग्लास का भी रख सकते हैं। इससे आपके बच्चे में पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। बच्चा जहाँ रहता है उस कमरे में अगले साल से बंद घड़ी, टूटे फूटे पेन, धारी वाला चाकू, हथियार, औजार कभी भी नहीं रखने हैं। बच्चे का कंप्यूटर टेबल कमरे के पूर्व या मध्य या उत्तर में रखें, ईशान में नहीं रखें। स्टडी टेबल और कुर्सी के ऊपर सीढ़ियाँ, बीम, कॉलम नहीं हो सकते। बच्चे पर हमेशा भगवान की कृपा बने रहे, उसके लिए एक काम आप ज़रूर कीजिए। आपको स्टडी रूम के मंदिर में सुबह शाम कपूर या शुद्ध घी का दीपक और हल्की खुशबू की अगरबत्ती ज़रूर जलानी है। अब आइए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बचे हुए 6 महीने के लिए तीसरा महा उपाय बताते हैं। सवाल ये है कि क्या बचे हुए साल में पावर्टी है जिसे दूर करना चाहते हैं, 2018 में ही दूर हो जाए। इसके लिए कमल गट्टे के 108 बीज लेकर घी के साथ एक एक करके 108 कमल गट्टे के दानों की आहुति हर बुधवार को दें। ऐसा करने से घर से पावर्टी हमेशा के लिए दूर जाती है। मेरे कई दर्शक ऐसे हैं जिनके लिए अभी तक का समय बहुत बढ़िया नहीं रहा। मुझे कई दर्शकों ने पूछा कि अभी उनके घर में खुशियां रहती हैं और कभी गायब हो जाती हैं। ज़्यादातर तो अभी तक दुखी ही हैं। आपके लिए आगे ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों का मैं खास ध्यान देना चाहती हूँ। आप ध्यान दीजिए, क्या है वो जान लीजिए। अगर आपके घर में बहुत दिनों से बंद घड़ी पड़ी है, वो जो चाबी से चलती है वो नहीं, सेल वाली, तो उसे हटा दीजिए। पैसों को रोक देती है ये। आने वाले 6 महीने ये गलती बिल्कुल ना करें। आपके घर में टूटी फूटी चेयर, टेबल पड़ी है, इसे तुरंत घर से हटा दें। यह आपको पैसे और तरक्की से रोक देती है। पुराने टूटे हुए जूते चप्पल आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें घर से निकाल दीजिए। पूजा में चढ़े हुए और मुरझाए हुए फूल घर में नहीं रहने चाहिए, इससे बैड रिजल्ट्स आते हैं। घर में बनने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दीजिए, इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अगर बुरी नज़र या ताकत से बचने के लिए नींबू मिर्च रखें तो हर रविवार को उन्हें हटा दें, नहीं लगा दें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर नौकरी में प्रमोशन चाहिए, नौकरी में ग्रोथ चाहिए तो एक काम करें। अभी जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, अपनी टेबल के साउथ पर एक छोटे सा पहाड़, ग्रीनरी वाला पहाड़, और उसके ऊपर एक झंडा लगाओ। ऐसी फ़ोटो गूगल से मिल जाएगी। उसको निकालकर अपनी टेबल के सेंटर पे कंपास रखकर साउथ डायरेक्शन, जहाँ पे कंपास 180 डिग्री पॉइंट करे, वहाँ पर हरा भरा पहाड़ और पहाड़ के ऊपर एक ऊंचा झंडा लगा हो, इसकी फ़ोटो लगा लीजिए। आपको प्रमोशन 100% मिलेगा। शो तो मैं आपको दिखाती ही रहूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आज का चौथा महा उपाय भी जान लीजिए। क्या इस कानूनी पचड़े में जिसमें 6 महीने फंसे रहे हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं इस साल में, तो एकाशी नारियल में आप लीजिए और फिर सामने वाले के पक्ष का नाम उस पर लिख दीजिए। इसमें कनेर का लाल फूल चढ़ा दीजिए। जिस दिन अदालत में जाना हो उस दिन 2 फूल अपने साथ लेकर चले जाएं। आपका काम बनेगा, लेकिन अगर आप सच्चे होंगे सिर्फ तभी। झूठ में कोई भी भगवान आपकी मदद नहीं करता। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा आपके कल को संवारते हैं। क्या कर सकते हैं कल को अच्छा और हैप्पी बनाने के लिए, जानते हैं आपकी राशि के हिसाब से। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोग शाम को घर में कपूर जरूर जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 69%। वृषभ राशि के लोग, अपने इष्ट का नाम लीजिए, सारे काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 72%। मिथुन राशि वाले लोग, ज़रूरतमंदों को खाना ज़रूर खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कर्क राशि वाले लोग, चिड़ियों को बाजरा खिलाइए आप। लक साथ दे रहा है आपका 66%। सिंह राशि के लोग, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%।
कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। तुला राशि के लोग मंदिर में सरसों के तेल का दान कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग तुलसी के 2 पत्ते खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग घर में हनुमान जी की फोटो लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 72%। मकर राशि के लोग कान के पीछे छोटा सा काला टीका लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कुंभ राशि के लोग नेगेटिव सोच से बचना है आपको। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। मीन राशि के लोग मंदिर के दान पात्र में पैसों का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 63%। 5वें महाउपाय यानी कि आखिरी महाउपाय की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या है आज का 5वां महाउपाय। क्या 2018 में आपको शुरुआत में पैसे की दिक्कत रही, अब 6 महीने चाहते हैं सुकून भरे रहें, अचानक धन लाभ चाहिए, तो काली हल्दी के 9 दाने बनाएं और फिर उसे एक धागे में पिरोकर माला बना लें। अब गूगल, लोबान और धूप से पूजा करने के बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके बुरे ग्रह भी आपको अच्छा फल देने लगेंगे और आपको इससे धन लाभ भी जरूर होगा। कल है फ्राइडे यानी कि माँ लक्ष्मी का दिन। माँ लक्ष्मी को रोज याद करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को तो हम भूल ही नहीं सकते। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अभी आप मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।